नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। तो ये हमारी ट्रेडर सीरीज़ की पार्ट 1 वीडियो है, पहली वीडियो है। तो इस सीरीज़ के ज़रिए हम आपको ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडर होता कौन है। तो ट्रेडर बेसिकली वो होता है जो किसी भी कमोडिटी के अंदर, किसी भी डेरिवेटिव के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर या किसी फॉरेक्स के अंदर जो बाय या सेल का काम करता है, वो होता है ट्रेडर। तो अब ये ट्रेडर कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी का बहुत दिल से वेलकम है और आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे लोगों को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग के ज़रिए। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट विद शेयर बाज़ार हिंदी। तो आज की वीडियो है हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेडर। तो सबसे पहले जो मार्केट में ट्रेडर होते हैं उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्केपलर्स के बारे में। तो स्केपलर बेसिकली 5 से 15 मिनट के बीच में किसी भी मार्केट में या फिर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट होता है वो लगभग बहुत ही ज़्यादा माइनर होता है कि इतना सा प्रॉफिट कमाकर ही खुश रहते हैं। अगर हम बात करें जो इनका प्रॉफिट होता है वो किसी भी ट्रेड का 0.25% या 0.25% से लेके 1% के बीच में होता है, जो कि अगर 5 से 15 मिनट में इनको प्रॉफिट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये उस ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। और इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है यानी कि वो होता है यहाँ पर 1:2। यानी कि अगर यहाँ पर इन्होंने 100 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं या फिर ट्रेड किया है 100 रुपीज़ का, तो इनका जो रिस्क है, अगर मान लीजिए वहाँ पर 95 का इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया, यानी कि 100 इनका प्राइस था जिस पे इन्होंने बाई किया, उससे यहाँ पर घटकर ये 5 रुपये इनका स्टॉप लॉस लगाया। तो ये जो ट्रेड लेते हैं 100 रुपीज़ वाली, तो इनका जो फर्स्ट गोल होता है कि वो 100 को कहाँ पर लेकर जाएं, 110 पर ये लेकर जाएं। तो इनका ट्रेड का गोल ये होता है। मोस्टली इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो 1:2 के अंदर होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, जो नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर एग्जांपल है वो है हमारे डे ट्रेडर्स के बारे में। तो डे ट्रेडर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली डे ट्रेडर्स होते क्या हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में या फिर 1.5 घंटे से 2 घंटे 2.5 घंटे के बीच में होता है। बहुत ही यहाँ पर रेयर केस होता है जब कि इनकी ट्रेड एक दिन से दूसरे दिन पर शिफ्ट हो जाए या फिर सेम डे में भी। जब सुबह मार्केट यहाँ पर 9:15 पर जब ओपन होता है, उससे लेकर 3:30 तक भी अगर इनकी ट्रेड बनी रहे मार्केट में, मतलब इनकी पोजीशन बनी रहे, तो ये काफ़ी रेयर होता है। मतलब इनकी जो ट्रेड है वो ओनली 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर समाप्त हो जाती है इनकी पूरी की पूरी ट्रेड। और इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो 1:4 होता है। मतलब अगर इनका लॉस होए तो 1 और अगर अर्निंग करे तो ये 4 रुपीज़ कमाए। तो यानी कि जितना ये लॉस भुगत सकते हैं उतना ही, जितना ये रिस्क ले सकते हैं उसका 4 गुना इनका रिवॉर्ड होता है। तो इसके बीच के जो टाइम फ्रेम है इसी में यहाँ पर ये ट्रेडिंग करते हैं। उसके नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो अगले हमारे सामने है यहाँ पर स्विंग ट्रेडर्स। तो स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली क्या होते हैं? स्विंग ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर 5 से 7 दिनों के बीच में यहाँ पर पोजीशन बनाकर रहते हैं। तो ज़्यादातर आज के अगर टाइम की बात करें तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्विंग का यूज़ में करते हैं, यानी कि कुछ दिनों तक, यानी कि 1 से लेकर 2 वीक के बीच में इनकी यहाँ पर पोजीशन बनी रहती हैं। और इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो 1:7 है। अगर ये 1 रुपया खोते हैं या फिर जहाँ पर बात हो किसी भी स्टॉक में अगर 1 रुपया खो रहे हैं तो ये 7 रुपये अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो ये 1 रुपया खोएंगे, नहीं तो नहीं खोएंगे। तो इस तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं इनको बोला जाता है स्विंग ट्रेडर। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर पोजीशन ट्रेडर्स। तो जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं इनका जो गोल होता है कि इनका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो इनका गोल होता है, यानी कि इनकी जो प्राइस होती है, जो इनका स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस और इनका जो हिटिंग प्राइस है, यानी कि जो इनका टारगेट होता है। मान लीजिए इन्होंने 100 रुपये पे यहाँ पे बाई किया और इनका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे 90 रुपीज़, तो इनका जो टारगेट है मान लीजिए 140। तो जब तक इनका टारगेट यानी कि जो 100 पे इन्होंने बाई किया, अब थोड़ा सा नीचे जा सकता है स्टॉप लॉस से ऊपर और वापस मार्केट जब तक 140 के आसपास यहाँ पर हिट नहीं करेगा या फिर इनको जब तक यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होकर इनका पैसा जब तक ये बाहर नहीं निकालेंगे, तो इसके बीच में जो इनका टाइम ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पर 1 से 3 मंथ के बीच का होता है। और इनका जो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है
वो यहाँ पर होता है 1:10, यानी कि 10 रुपीज़ यहाँ पर कमाने के चक्कर में ये लॉस ओनली 1 रुपीज़ करेंगे, यानी कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो आजकल कहीं लोग अगर इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो ज़्यादातर वो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या फिर स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें आगे, तो नेक्स्ट हमारे सामने आते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो बेसिकली इन्वेस्टर रहे होते हैं, इन्वेस्टर का सबसे छोटा रूप इसको बोल सकते हैं कि सबसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। इनका जो ट्रेड ड्यूरेशन होता है वो यहाँ पर 6 महीने का होता है, कि यानी कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में इनका ट्रेड ड्यूरेशन होता है। और इनका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो 1:12 होता है, यानी कि 12 रुपये कमाने के चक्कर में ये 1 रुपया खो सकते हैं, लेकिन वो 12 रुपये कमाने के डिफरेंस में यहाँ पर ये ट्रेड करते हैं। तो ये जो आजकल ज़्यादातर जो स्टॉक जो भी इन्वेस्टर के माइंडसेट से मार्केट में उतरता है, देखिए बेसिकली ट्रेडर और इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है वो अलग अलग होता है। तो जो भी लोग अगर इन्वेस्टर के माइंडसेट से मार्केट के अंदर उतरते हैं, तो वो मार्केट के अंदर बेसिकली इन्वेस्टर के अगर कोई उतर रहा है इन्वेस्टर के माइंडसेट से, तो उसका जो गोल होता है कि वो अपना पैसा को वहाँ पर होल्ड करें और थोड़े लंबे टाइम के बीच में होल्ड करें। तो बेसिकली ज़्यादातर लोग यहाँ पर 6 महीने तक या फिर 6 महीने से थोड़ा सा और 1-2 महीने आप प्लस माइनस कर सकते हैं कि 3 से लेकर 9 महीने के बीच में जो अपनी ट्रेड या होल्डिंग रखे, वही यहाँ पर किस कैटेगरी में आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है 1:12 होता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, यह होते हैं हमारे मिड टर्म इन्वेस्टर्स। तो मिड टर्म इन्वेस्टर बेसिकली कौन होते हैं, जिनका ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर यहाँ पर 18 मंथ्स के बीच में होता है, वो हमारे होते हैं मिड टर्म इन्वेस्टर। अब जबकि आज से अगर पहले की अगर हम बात करें कि आज से अगर 5 साल पहले की या 2-3 साल पहले की बात करें, तो ज़्यादातर लोगों का बिलीव होता था उस ज़माने के लोगों का कि वो यहाँ पर किसी भी स्टॉक में या किसी मार्केट के अंदर यहाँ पर अगर 9 से 10 साल के बीच में इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर अगर अपना मनी या जो अपना कैपिटल है वो इंक्लूड करके रखेंगे, तो उनकी जो वेल्थ है वो बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कंपाउंडिंगली बढ़ेगी। हालांकि ये रूल अभी भी चलता है, लेकिन आज से 10 साल बाद में मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इकॉनमी जो क्राइसिस वगैरह सब बदल रहे हैं, उस हिसाब से आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं या मिड टर्म इन्वेस्टर होते हैं। बहुत ही रेयर केस में कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो यहाँ पर 9 से 10 सालों के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर कोई भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे डर होता है उसे कि कहीं उसका पैसा ब्लॉक ना हो जाए। तो इनका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो होता है वो यहाँ पर 1:18 होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कोशिश कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बुरी लगी तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि किस कारण से ये आपको बुरी लगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं। तो और इस चैनल पे और भी वीडियोज़ है जिस पे भी आप जाकर और नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो पहले के ज़माने में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होते थे जो 5 से 10 साल या फिर 9 से 10 साल के बीच में किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाकर रखते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है, जैसा कि बता चुका हूँ मैं कि इकॉनमी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, उस हिसाब से लोग यहाँ पर 2 साल तक अगर अपना पैसा ब्लॉक कर लें या फिर किसी स्टॉक में होल्ड कर लें, वो ही आज के मार्केट में बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जिनकी इन्वेस्टिंग यहाँ पर 2 साल से ज़्यादा या फिर 2 साल के टाइम पीरियड तक होती है, उनको बोलते हैं हम यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि इन्होंने इतने टाइम तक अपना जो मनी है, जो अपना पैसा है, उसको होल्ड किया यानी फंसाया है, तो इनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर कुछ भी कहा जाए, आप कितना भी ट्रेड कर ले, कितना भी शॉर्ट टर्म कर ले, कितना भी इंट्राडे कर ले या कितनी भी स्विंग ट्रेडिंग कर ले, लेकिन जो मार्केट में जो वेल्थ बनती है, यानी कि जो टाइम के साथ में जो मार्केट बढ़ता है, अगर वो लॉन्ग टर्म में आपको वहाँ पर प्रॉफिट ही देकर जाता है। अगर आपने कोई घटिया कंपनी ख़रीद रखी है वो एक अलग केस है, अदरवाइज़ आपने अगर क्वालिटी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पर ख़रीदी है तो वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देकर जाएगी। चाहे आज उसकी स्लो ग्रोथ हो या आज उसका आपको लग रहा है कि आज यहाँ पर मैं लॉस में हूँ, लेकिन ओवर द टाइम आपको वहाँ से उसमें अगर फंडामेंटली या सब चीज़ें अगर परफेक्ट है तो वो आपको अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट में रिटर्न कमा कर देगी। उसके अलावा हम एक काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि मार्केट में कई बार हम आते तो हैं यहाँ पर ट्रेडिंग के मूड से,
लेकिन हमें मार्केट यहाँ पर क्या कर देता है, इन्वेस्टर बना देता है। और कई बार हम मार्केट में आते हैं इन्वेस्टिंग करने और हम यहाँ पर ट्रेडर बनकर निकल जाते हैं। अब ये पॉइंट आपने सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, तो थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो मान लीजिए आपने मार्केट के अंदर आप आए, आप शेयर है यहाँ पर हमारे सामने ABC करके, उसका जो आज की तारीख में इसका प्राइस है मान लीजिए 100 रुपीज़, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ट्रेडिंग का मूड है आपका कि आप चाहते हैं कि जो 100 रुपीज़ है वो 100 रुपीज़ यहाँ पर आपका 120 तक जाए, 130 तक जाए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो अमाउंट है, आप ट्रेडिंग के पॉइंट से आए हैं, ट्रेडिंग के माइंडसेट से आए हैं कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग जो होते हैं वो ट्रेडर जो होते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना जो प्रॉफिट कमा के मार्केट से फुर्र होना चाहते हैं जल्दी से। तो आपने कोई भी स्टॉक ख़रीदा है यहाँ पे 100 रुपीज़ में। अब 100 रुपीज़ से अगर वो स्टॉक यहाँ पर गिरकर यहाँ पर 70 तक वो स्टॉक पहुँच गया है। अब इस कंडीशन में आपका जो दिल दिमाग सब ये बोलेगा कि भाई तूने अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ लगाए हैं तो थोड़ा मार्केट में होल्ड कर, ये जो स्टॉक है जिसको तूने 100 रुपीज़ में बाई किया है उसको वहीं पर रहने दे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत कर। तो इस चक्कर में आप यहाँ पर जो कि इंट्राडे या फिर स्विंग करना चाहते थे, जो आप 7 दिन में यहाँ पर मार्केट में या उस स्टॉक से निकलना चाहते थे, आप वहाँ नहीं निकल पाते। और जो स्टॉक अगर 100 से यहाँ पर 70 हो जाता है तो आप उसमें अपनी पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं। तो यानी कि आप आए तो थे यहाँ पे इंट्राडे खेलने, लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करके निकल गए। अब ये बढ़ेगा घटेगा इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पॉइंट है कि आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू या माइंडसेट से आए थे, लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग कर गए। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि आप आए थे यहाँ पर मार्केट के अंदर, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये के आपने स्टॉक ख़रीदा कि इसको मैं 10 साल के लिए या 2 साल के लिए 5 साल के लिए इस पैसे को या इस स्टॉक को मैंने ख़रीदा और ख़रीद के इसको भूल गया। लेकिन आप देखते हैं कि जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया था मार्केट के अंदर, उस दिन इसके अंदर इतना अप एंड डाउन्स आते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर जो ABC स्टॉक है इसके बारे में कोई बैड न्यूज़ मार्केट में आ जाती है। तो अब आपको लगता है कि यार साला यहाँ पे अब मैंने 100 रुपीज़ फंसाए हैं, लॉन्ग टर्म में पता नहीं गोल मेरा जो गोल है इस स्टॉक को लेके या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हिट होगा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अगर मान लीजिए कि आज की तारीख में इसके साथ ये बैड न्यूज़ मुझे सुनने को मिल रही है, तो हो सकता है कि भविष्य में जितना मेरा जो टारगेट है कि जितना मैं इसको ग्रोथ इसकी मेज़र कर रहा हूँ उतनी इसको ग्रोथ मिले ना मिले। तो आप क्या करते हैं इस बैड न्यूज़ के चक्कर में, या उस किसी भी इंसान ने अगर इसके बारे में इस स्टॉक के बारे में कोई बैड चीज़ बोल दिया, कमेंट कर दी, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर अगर ये स्टॉक यहाँ से मान लीजिए 90 रुपये पे आ गया या फिर 90 की जगह यहाँ पर ये 110 पर आ गया, तो आप उस न्यूज़ में को ध्यान में रखते हुए इस शेयर को अभी के अभी यहाँ पर सेल कर दें। यानी कि आपका माइंडसेट यहाँ पर था कि आप यहाँ पे 100 रुपीज़ किसी स्टॉक में डाल रहे हैं, तो उस 100 रुपीज़ से यहाँ पर आपका गोल था कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप डालेंगे जैसे ही। लेकिन अगर आपने जैसे कि मान लीजिए कभी भी अखबार पढ़ा या फिर 2-5 दिनों में आपने ये मान लीजिए इस सेक्टर के बारे में, उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई बैड न्यूज़ यहाँ पर सुन ली, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उससे जो स्टॉक है पर्टिकुलर जिसको आपने इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, उससे आप अपनी जो सारी की सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आए थे इन्वेस्टर बनने, लेकिन यहाँ पर बनकर आप चले गए ट्रेडिंग। तो अगर आई होप मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मैंने जान डाली है इस वीडियो में, और आप सभी को भी शायद ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।